आज के एपिसोड में हम भगवत गीता के दो बहुत अद्भुत श्लोक जो अध्याय 7 में आते हैं, श्लोक संख्या 10 और 11 पर चर्चा करेंगे। इस अद्भुत चर्चा को आप पूरे ध्यान से सुने और इसका मनन करें। गीता की यह चर्चा मनुष्य के जीवन को रूपांतरित कर सकती है। आइए अब आज की चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। बीजम माँ सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम्। बीजम माँ सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। विद्धि पार्थ सनातनम अर्थात हे पार्थ, मैं सनातन बीज हूँ। सर्वभूतानां, मैं ही संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज हूँ। बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों में मैं बुद्धि हूँ। तेजस्विनामहम्, और तेजस्वियों में मैं उनका तेज हूँ। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। बलम बलवताम चाहम, और मैं बलवानों में बल हूँ। काम राग विवर्जितम, जो कि काम और राग से मुक्त है। धर्माविरुद्धो भूतेषु, और प्राणियों में धर्म से युक्त। कामोस्मि भरतर्षभा, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्राणियों में मैं धर्म से युक्त काम हूँ। आइए अब इन श्लोकों को समझने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं वह बीज हूँ जिससे संपूर्ण प्राणी उद्भूत हुए हैं, पर मुझ में एक विशेषता है। जैसे अन्य बीज तो जैसे ही उनसे पौधा निकलता है, उनका अंकुरण होता है, वे बीज अपना अस्तित्व खो देते हैं, पर वैसा मेरे साथ नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं सनातन बीज हूँ। मुझसे तो सभी प्राणी उद्भूत होते हैं, पर मैं वैसा का वैसा बना रहता हूँ। और उपनिषद इसकी पुष्टि करते हैं। ईशोपनिषद के प्रारंभ में एक बहुत अद्भुत श्लोक आता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो यहाँ उस ब्रह्म की विशेषता बताई जा रही है। ओम पूर्णम अदः, अर्थात वो जो ब्रह्म है वो पूर्ण है। पूर्णमिदम, और इससे जो नाना प्रकार के ब्रह्मांड उद्भूत हुए हैं, नाना प्रकार के जीव उद्भूत हुए हैं। पूर्णमिदम, वे भी पूर्ण हैं। पूर्णात, और उस पूर्ण से पूर्णम उदच्यते, ये सब पूर्ण उत्पन्न हुए हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय, और उस ब्रह्म की पूर्णता ऐसी है कि उससे इतनी अनंत पूर्ण इकाइयां निकलने पर भी पूर्ण मेवावशिष्यते, वह पूर्ण जस का तस बच जाता है। यही उस ब्रह्म की पूर्णता है। इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं हूं तो इस संपूर्ण जगत का बीज, पर साथ ही सनातन हूं। अतः जब यह स्पष्ट हो जाए और ऐसा बोध हो जाए, तो यह हमारे कर्तापन को मिटा देगा। और जैसे ही कर्तापन का बोध हटता है, हम परमात्मा की दिशा में अपना कदम बढ़ा देते हैं। वह एक कदम कि हम कर्ता नहीं हैं, तुम ही कर्ता हो, तुम ही कारण हो। और यदि वह सनातन कारण हमें दिखने लगे, तो यह समझ में आने लगेगा कि वह सनातन कारण ही मेरे सुख के पीछे भी है और मेरे दुख के पीछे भी है। वही मेरे जन्म के पीछे है और वही मेरी मृत्यु के पीछे भी है। वही सम्मान के पीछे है और वही अपमान के पीछे भी है। और अगर यह दिखने लगे तो इनके कारण फिर उद्विग्नता उत्पन्न नहीं होगी और चित्त शांत होने लगेगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि वे बुद्धिमानों की बुद्धि हैं। और अब हम यह भी समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान बुद्धिमानों की बुद्धि है, ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर जो तथाकथित बुद्धिमान हैं, उनके पास केवल सूचनाओं का संग्रह ही
होता है। शास्त्रों को उन्होंने रट रखा होता है, पर इससे जरूरी नहीं है कि उनमें वह बुद्धि हो जिसकी बात श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जिस बुद्धि पर जोर दे रहे हैं वह है प्रज्ञा, और इंग्लिश में जिसे विजडम बोलते हैं। विजडम बाहर का संग्रह नहीं है, यह भीतर से आया हुआ आविर्भाव है, यह अंतः जागरण है। तथाकथित बुद्धिमान अतीत के ज्ञान पर निर्भर रहते हैं, पर बुद्धि सदा वर्तमान में जीती है। शास्त्रीय सूचना है भगवान सर्वत्र है, पर जिसकी प्रज्ञा जागृत हो गई उसे वर्तमान में ही सर्वत्र भगवान दिख रहे होते हैं, और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं वही बुद्धि हूँ, मैं वही प्रज्ञा हूँ। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि वे तेजस्वियों में तेज हैं। तो पहले इस तेज को समझने का प्रयत्न करते हैं। यह तेज एक ऐसी आभा का सूचक है जिसका कोई स्रोत नहीं है। तेजस्वियों का तेज वह तेज है जो शरीर की मृत्यु पर नहीं मरता। जो तत्वज्ञ हैं, जीवन मुक्त महापुरुष हैं, उनमें एक विशेष तेज शक्ति होती है। तभी उस तेज के प्रभाव से दुर्गुण दुराचारी मनुष्य भी सद्गुण सदाचारी बन जाते हैं। महापुरुष चले जाते हैं पर उनका तेज रह जाता है और सदियों तक लोगों के जीवन को परिवर्तित करता रहता है। यही तेज भगवान का स्वरूप है, और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे तेजस्वियों का तेज हैं। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं बलवानों में काम और राग से रहित बल हूँ। इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब तक वासना रहती है, काम रहता है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की वासना उस वासनाग्रस्त मनुष्य को निर्बल बना ही देगी। मन दुर्बल हो ही जाएगा और वासना और कामना की पूर्ति के लिए वह कभी स्वार्थवश दीन बन जाएगा और कभी क्रोध के आवेग में आ जाएगा। और ऐसे दीन और क्रोधी सदैव ही निर्बल होते हैं। बल तो एक अलग ही बात है, इसका शारीरिक बल से कुछ लेना देना नहीं है। वास्तव में यह आत्मबल है जिसमें वासना और कामना की कोई गंध नहीं है। ऐसे में कोई भगत सिंह बनकर हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाता है पर निर्बल नहीं होता। कोई हरदास ठाकुर की तरह पूरे शरीर में कोड़े खाता रहता है पर ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि ये लोग जो अज्ञानतावश मुझे मार रहे हैं, इन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और जो जीसस क्राइस्ट की तरह क्रूस पर चढ़ जाते हैं और जब शरीर पर कीलें ठोकी जाती हैं, तब भी ईश्वर से उन लोगों के लिए क्षमा की प्रार्थना करते हैं जो उन्हें मृत्युदंड दे रहे थे। यह बल किसी भी स्थिति में डामाडोल नहीं होता, परमात्मा से शिकायत नहीं करता, स्थिर रहता है और साथ ही कठिन से कठिन काम करते हुए भी आसक्ति रहित बना रहता है। उत्साह से भरकर अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए कार्य में रत रहता है और जीवन के आखिरी क्षण तक अडिग रहता है। यही वह बल है जिसके प्रभाव से मनुष्य ऐसा कर पाता है और वही व्यक्ति वास्तव में बलवान है। अतः भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह बल वास्तव में वो स्वयं है। और आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि वह वो काम है जब मनुष्य के अधीन होके, अर्थात जब मनुष्य काम को अपने अधीन करके संतान की उत्पत्ति में रत होता है, तो ऐसा काम बहुत पवित्र है और पवित्र आत्माओं को जन्म देने वाला है। ऐसी आत्माएं इस संसार के कल्याण के लिए ही जन्म लेती हैं। लोग आ रहे हैं जगत में और जा रहे हैं, जीवन निरर्थक ही व्यतीत हो जाता है। और यदि वासना और कामना बची रही और शरीर छूट गया तो फिर उसकी पूर्ति के लिए पुनः आना पड़ता है। जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि बार बार जन्म, बार बार मृत्यु और बार बार जननी के जठर में शयन।
इसलिए पथिक महाराज सावधान करते हुए बोलते हैं कि ओ आने वालों, इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। यदि रह गई हैं कुछ वासनाएं, उनके लिए फिर से आना ही होगा। जब तक किसी पर अधिकार रखकर जितना अधिक सुख तुम भोगते हो, मानो न मानो जीवन में अपने पुण्यों की पूंजी गंवाना ही होगा। दानाधिकारी बनकर किसी से श्रद्धा के बाहर यदि धन लिया है, तुम लेके देना भूलो भले ही, जो ऋण लिया वह चुकाना ही होगा। जिससे किसी को दुख हो रहा हो, ऐसा असत कर्म होने न पाए। सुख के लिए जो दुख दे किसी को, उसको कभी दुख उठाना ही होगा। तुम दूसरों को वह देते रहना, जो दूसरों से स्वयं चाहते हो। जैसा भी दोगे वैसा प्रकृति से बहुगुणा तुमको पाना ही होगा। कुछ जानना है तो अपने को जानो, यदि मानना है तो प्रभु को ही मानो। करना है तो सब की सेवा करो तुम, जीवन किसी विधि बिताना ही होगा। छोड़ो अहमता ममता जगत की, परमात्मा से ही प्रीति जोड़ो। देखो पथिक तुम जिनकी शरण हो, उन पर ही विश्वास लाना ही होगा। ओ आने वालों, इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। यदि रह गई हैं कुछ वासनाएं, उनके लिए फिर आना ही होगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम परमात्मा के विश्वास से प्रारंभ करें और यह यात्रा श्रद्धा तक पहुँचे, और तभी वास्तव में बुद्धि का सफ़र भी प्रज्ञा तक हो पाएगा। और यह प्रज्ञा यदि जागृत हो जाती है तो मनुष्य को उसके जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक बन जाएगी। आइए आज जो हमने भगवद गीता के इन 2 अद्भुत श्लोकों पर चर्चा की है उसका मनन करें, और हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे हमें सामर्थ्य दें कि हम परमार्थगामी बने और इन शिक्षाओं के आधार पर अपना जीवन जीने को प्रेरित हों। आज इतना ही। जय गौ माता, जय गोपाल।